क्या आपने कभी ये सोचा है कि पुतिन के बॉडीगार्ड्स हमेशा अपने साथ ये ब्रीफकेस लेके क्यों चलते हैं और रोनाल्डो गोल करने के बाद हमेशा ये क्यों बोलते हैं? और एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट हमेशा व्हाइट कलर के क्यों होते हैं? मतलब कोई और कलर का भी तो हो सकता था। और ये जो कीड़ा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कीड़ा आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, ये बात सबको पता है कि एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन टेक ऑफ के दौरान ये लोग ऑरेंज सूट क्यों पहनते हैं? अब कई लोगों को लगता है कि मून व्हाइट है, इसलिए मून पे जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स व्हाइट सूट पहनते हैं, और जबकि मार्स ऑरेंज है तो मार्स पे जाने के लिए लोग ऑरेंज सूट पहनते होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सच मत मान लेना। दरअसल जो व्हाइट सूट होते हैं वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को सूरज से निकलने वाली रेडिएशन से बचाते हैं और उन्हें अंदर से ठंडा रखते हैं, इसीलिए स्पेस में वो व्हाइट सूट पहनते हैं। और जो ऑरेंज सूट होता है उसका पर्पस अलग होता है। दरअसल स्पेस शटल समुद्र के ऊपर से टेक ऑफ और लैंड होता है, और अगर इस दौरान स्पेस शटल में कोई खराबी आ जाए तो इस नीले समुद्र में जो सबसे उभर कर कलर दिखती है वो है ऑरेंज, जो कि नजर घुमाते ही दिखाई देगा। इससे एस्ट्रोनॉट्स को ढूंढने में काफी आसानी होगी। इसी वजह से टेक ऑफ के दौरान ये लोग ऑरेंज सूट पहनते हैं। नंबर 2, क्या आपने कभी ये सोचा है कि रोनाल्डो गोल करने के बाद हमेशा ये क्यों बोलते हैं? दरअसल पहले जब रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए खेला करते थे तो उनके जीतते ही क्राउड से हमेशा ये आवाज आती थी, जिसका पोर्तुगीज में मतलब होता है यस। अब एक बार जीतने पर ऐसा होता तो नॉर्मल बात थी, पर जब भी रोनाल्डो गोल करते या फिर मैच जीतते तो क्राउड जोरों से सुई सुई चिल्लाने लगती। और जब ये चीज रोनाल्डो ने नोटिस किया तो वो भी अपने फैंस के लिए गोल करने के बाद ये बोलने लगे, और एक सेलिब्रेशन के तौर पर इस वर्ड के साथ ये पोज भी करने लगे, जो कि इन्हीं की वजह से आज ये कितना लेजेंडरी पोज बन चुका है ये तो आपको पता ही होगा। नंबर 3, अगर आपको महीने के 1 करोड़ भी दिए जाए तो भी ऐसी जॉब्स कभी मत करना। सबसे पहले क्रोकोडाइल स्टंटमैन की जॉब्स। थाईलैंड में ऐसे भी स्टंटमैन है जो कि लोगों के मनोरंजन के लिए अपना हाथ साथ ही अपना सिर क्रोकोडाइल के जबड़े में डाल देते, मतलब अपनी मौत की दावत देते, क्योंकि मगरमच्छ को बस अपना मुंह ही बंद करना है और बस आपका खेल खत्म। नेक्स्ट है चाइना में मौजूद इन पावर लाइन वर्कर्स की जॉब, जो दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में से एक है, क्योंकि जिस पावर लाइन में ये काम करते हैं उसकी ऊंचाई लगभग 3200 फीट ऊपर होती है, जहां हवा बहुत तेज चलती है। साथ ही इन पावर लाइन में 11000 वोल्ट्स का करंट फ्लो होता रहता है, जो अगर किसी भी इंसान को गलती से भी लग जाए तो सोचो उस इंसान का क्या होगा। नेक्स्ट है ये सीवर वर्कर्स की जॉब। वैसे तो ज्यादातर ब्लॉकवे सीवर्स को कॉस्ट्यूम पहनकर ही साफ किया जाता है, पर कई बार लोग इसे बिना कॉस्ट्यूम पहनकर भी साफ करते हैं, वो भी अपने नंगे हाथों से, जो 20 फीट तक गहरी होती है। इन्हें अंदर इंसानों का मल, जहरीली मकड़ियां और सांपों का भी सामना करना पड़ता है, जिससे कई लोगों की मौत भी हो जाती है। नंबर 4, अगर ये कीड़ा आपको कहीं भी दिख जाए तो तुरंत उसे पकड़ लो, क्योंकि ये कीड़ा आपको अमीर बना देगा। दरअसल ये है स्टैग बीटल, जो इतना महंगा होता है कि इसे बेचकर आप 50 आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद सकते हो। ये इतना महंगा होता है कि इसे बेचकर आप 55 रॉयल एनफील्ड खरीद सकते हो और 7 महिंद्रा थार। मतलब अगर आपको ये मिल गया तो समझ जाओ आपकी तो लॉटरी लग गई, क्योंकि इसकी कीमत $89,000 यानी करीब 65 लाख रुपए है। पर यह बात जितनी सुनने में आसान लगती है, असल में उतनी आसान है नहीं, क्योंकि ये स्टैग बीटल्स बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं और बहुत ही कम लोगों को दिखती है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में स्टैग बीटल्स की सिर्फ 1200 स्पीसीज ही बचे हैं, इसीलिए इनके मिलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन अगर ये कीड़ा आपको मिल गया तो बस आपकी किस्मत चमक गई। नंबर 5, सांप के जहर के आगे शेर तक की जान चले जाती है, लेकिन इन नेवलों को कुछ क्यों नहीं होता? दरअसल इन नेवलों के पास एक ऐसी चीज होती है जो दुनिया के बस कुछ ही जानवरों के पास होती है। पहली बात तो ये नेवले इतने फुर्तीले होते हैं कि वो सांप के हमला करने से पहले ही भाग जाते हैं, और सांप की नानी याद दिलाने के लिए इनकी स्पीड तो है ही। इन सब के बाद भी मान लेते हैं कि सांप ने अच्छा निशाना लगाकर नेवले को काट लिया, तो फिर भी मोटी स्किन की वजह से इनके शरीर में जहर जा ही नहीं पाएगी, और अगर चला भी गया तो भी इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनके बॉडी में मौजूद इन एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स के अंदर कुछ ऐसे म्यूटेशंस हुए हैं जिसकी वजह से सांप का जहर इनसे बाइंड ही नहीं हो पाता, बल्कि बाउंस हो जाता है और जहर किसी काम का नहीं बचता। आप सोचो अगर ये म्यूटेशंस हम इंसानों के पास होती तो आज सांप के काटने की वजह से इतने सारे लोगों को अपना जान नहीं गंवाना पड़ता। नंबर 6, अगर आपने ये गलती की तो आपकी जबान हमेशा के लिए कुर्बान हो सकती है। दरअसल ठंडी के समय जब कई जगहों पर टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है तो कुछ पागल लोग मेटल पोल को अपनी जीभ से छूने लगते हैं और फिर उनकी जुबान मेटल पोल से चिपक जाता है। दरअसल जब हम कोल्ड टेम्परेचर में होते हैं तो हमारा मुंह कॉन्स्टेंटली हीट छोड़ता रहता है ताकि सलाइवा ठंडी मौसम की वजह से जमे ना, लेकिन मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब इसमें से हीट बहुत आसानी से पास हो सकती है। पर ठंडी के समय जब मेटल पोल पूरी तरह बर्फ से ढका होता है तो उसे
उससे तो कोई हीट मिलती ही नहीं। इसीलिए जैसे ही आपकी गर्म जीभ उस मेटल पोल को छूती है तो वो मेटल पोल जीभ में मौजूद हीट को अपने अंदर बहुत तेजी से खींचने लगती है, इतनी तेजी से कि आपकी बॉडी आपकी जीभ को गर्म ही नहीं कर पाता और आपका सलाइवा ठंडा होने की वजह से आपकी जीभ पोल में ही चिपक जाती है। अब ऐसे सिचुएशन में आप अपनी जुबान को बिल्कुल मत खींचना, क्योंकि इससे आपकी जुबान कट भी सकती है। इसीलिए गर्म पानी डालकर पहले जमी हुई जीभ को गर्म करें ताकि पोल को ज्यादा हीट मिले और वो गर्म होने की वजह से आपकी जबान को छोड़ दे। नंबर 7, अक्सर आपने देखा होगा कि व्लादिमीर पुतिन जब भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाते हैं तो उनके बॉडीगार्ड्स हमेशा अपने साथ ये ब्रीफकेस लेके चलते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स या डॉक्यूमेंट होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई आम ब्रीफकेस नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस है। इस ब्रीफकेस के अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से पुतिन दुनिया में कहीं भी बैठकर न्यूक्लियर ऑर्डर्स दे सकते हैं। मतलब अगर बाई चांस पुतिन पर हमला हो गया या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें पुतिन खतरे में है तो वो इस ब्रीफकेस की मदद से न्यूक्लियर ऑर्डर्स देकर कभी भी और कहीं भी हमला करवा सकते हैं। नंबर 8, यह है दुनिया का सबसे मजबूत स्प्रे। इस स्प्रे से अगर किसी भी चीज को पेंट किया जाए तो वो चीज इतनी मजबूत हो जाएगी कि हथौड़े से मारने पर भी नहीं टूटेगी। क्योंकि देखो, जब इस कागज के कप को बिना स्प्रे को लगाए चढ़ा गया तो वो 1 सेकंड में ही टूट गया, लेकिन जब इस स्प्रे से उस पर अच्छी तरह कोटिंग की गई तो ये कप तो टूटी ही नहीं। क्ले से बनी चीज कितनी कमजोर होती है आपको तो पता ही है, लेकिन देखो जब ये स्प्रे इस क्ले के ऊपर लगाया गया तो क्ले से बनी चीज कितनी मजबूत हो गई। इवन जब अंडे पर इससे कोटिंग की गई तो उस अंडे को जोरों से पटकने के बावजूद भी ये नहीं टूटा। और अगर अभी भी आपको ये कमजोर लग रहा है तो देखो, जब एक वाटरमेलन को 150 फीट की ऊंचाई से छोड़ा गया तो उसकी तुरंत चटनी बन गई, लेकिन जब इस स्प्रे से उस पर अच्छी तरह कोटिंग की गई और उसके बाद गिराया गया तो वो बिखरने की बजाय एक बॉल की तरह बाउंस हो गया। दरअसल इस स्प्रे का नाम है लाइनेक्स और ये स्प्रे प्योर पोलिरिया से बना है। इनके एटम्स आपस में एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं जो एक दूसरे से मिलकर इन्हें इतने फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाते हैं। नंबर 9, ये देखो, जैसे ही ये बंदा इस ड्राई आइस को रेत पर छोड़ता है तो वो पिघलने की बजाय एकदम स्मूथ तरीके से रेत पर फिसलने लगता है। लेकिन जब यही चीज पत्थर के साथ की जाती है तो वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। इवन जब वो इस पत्थर को इस ड्राई आइस के ऊपर रखकर उसे छोड़ता है तो वो बिल्कुल ही मक्खन की तरह रेत पर चलने लगता है। दरअसल ड्राई आइस पानी से नहीं बनता बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, जो कि एक गैस होती है। इसीलिए जब ड्राई आइस को पिघलाया जाता है तो वो दूसरे बर्फ की तरह लिक्विड नहीं बनती बल्कि डायरेक्टली गैस बन जाती है। यही कारण है कि जब ड्राई आइस को रेत जैसी गर्म चीज पर छोड़ा गया तो वो ड्राई आइस अचानक से गैस बनने की बजाय उनके बीच एक लेयर बन गई, जिसकी वजह से ये ड्राई आइस उस रेत पर बिल्कुल ही मक्खन की तरह ग्लाइड करने लगी। नंबर 10, तेरा है पर मेरा है। ये लाइन आपने कुरकुरे के एड में जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मार्केट में कुरकुरे अचानक से इतनी पॉपुलर कैसे हुआ? दरअसल कुरकुरे की कंपनी पेप्सिको ने देखा कि मार्केट में पोटैटो चिप्स और नमकीन काफी फेमस है। लोगों को चिप्स का कुरकुरापन और नमकीन का टेस्ट काफी अच्छा लगता है। इसके बाद इन्होंने क्या ही दिमाग लगाया, इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो नमकीन और चिप्स का मिक्सचर था। इनका टेस्ट बिल्कुल नमकीन जैसा था और कुरकुरापन बिल्कुल चिप्स की तरह था, इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम कुरकुरे रखा गया। इन्होंने 5 से लेकर 20 रुपए तक कुरकुरे के पैक्स लॉन्च किया। अब आपको तो पता ही होगा कि जो चीज सबसे ज्यादा दिखती है वही चीज बिकती है, इसीलिए पेप्सिको ने कुरकुरे के पैकेट्स को बाहर रखने को कहा ताकि कस्टमर्स की नजर उस पर तुरंत पड़े। इन्होंने कई बड़े एक्टर से इसकी मार्केटिंग करवाई और भारत के हर कोने में इसे पहुंचाया गया और आज के समय कुरकुरे हर जगह फेमस है और आज की डेट में इसकी नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थे 10 फैक्ट्स जो ना सिर्फ इंटरेस्टिंग थे बल्कि नॉलेज से भरा हुआ भी। आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा था? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।